योग के ऊपर चिंतन करेंगे। दैव में वा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्न, जहाँ कहते हैं कि ब्रह्माग्नावरे परे यज्ञम यज्ञ नैव पुजुहति। एक बड़ा अच्छी बात है कि भगवान ने एक बात बोली है, दैव, जहाँ दैव गुण युक्त यज्ञ। अब दैव गुण ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग दैवी स्वभाव के, दैवी कर्म के, दैवी संग के, ये हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। मैं आपको एक साधारण तरीके से अगर उदाहरण बताने लगूं तो गंगा की बाढ़ में, गंगा के पानी में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करे तो उसको कोई ध्यान करने वाला योगी, जप करने वाला योगी, उपासना करने वाला योगी, मंत्र जप करने वाला योगी, अष्टांग योग करने वाला योगी, या निरंतर उस हवन करने वाला योगी, उसको पंचाग्नि हवन भी वर्णन आता है, उसमें उन सभी प्रकार के जो भी कर्म बताए हैं, तो व्यक्ति अगर होगा वो हमेशा उसके कार्य में कहीं ना कहीं ईश्वरीय कार्य करता रहेगा। ये दैव योग्य है। क्या उसमें बताया, दैव में वा परे यज्ञम योगिनाम पर्युपासते। अब उसमें सबसे बड़ी बात, इसमें योगी के बीच में एक सद्गुरु आते हैं। संतों ने कहा कि अपने गुरु ने बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, ये भी एक यज्ञ बताया। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में भी यही कहा कि इसी श्लोक का अर्थ बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के वचनों के ऊपर अगर वो अधर्म भी बताया गया तो उसको भी धर्म बताया। कई बार हम लोग, इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, सदगुरु के प्रति जो समर्पित रहने वाले शिष्य है, ये भी एक यज्ञ बताया। तो उसमें दैव में वा परे यज्ञम योगिनाम पर्युपासते, योगिनाम पर्युपासते। योगी अगर है तो उसके चित्त में कभी भी इधर उधर की बातें नहीं आ सकती है, उसके मन में संदेह शंका कभी नहीं आ सकती है। वह अभी कई ऐसे मदालसा का चरित्र का चिंतन आता है या कि सदगुरु का चिंतन आता है, तो उन सभी, उन्होंने अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए जिस कार्य के लिए एक शिष्य था, अपने गुरु के वचनों को पालन करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिन मत खाना, फिर भी गाय चराने के लिए उनको भेजते थे। ये उसका परीक्षण था, और परीक्षण, उसको भूख लगी तो उसको जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था, तो आंकड़े के दूध को और पत्तों को खा गया, अंधा हो गया। अंधा होने के बाद चलते चलते कुएं में गिर गया, और कुएं में गिरने के बाद जैसे सदगुरु रात में ढूंढने के लिए आए, सदगुरु ने देखा कि मेरे वचनों का इसने पूर्ण रूपे न पालन किया, वो उसमें ब्रह्म दर्शन हो गया। ये भी एक यज्ञ कहा गया। परमात्मा यही कहते हैं कि योगिनाम पर्युपासते, पर्युपासते, जब उनके वचनों का उपासना करते हुए अगर कोई व्यक्ति दैव के साथ चलेगा, सदगुरु के सानिध्य में चलना, ये एक दैव यज्ञ बताया, ईश्वरीय यज्ञ बताया। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्माग्न वा परे यज्ञम यज्ञ नैव पुजुहति, जहां अपने आहुति देता रहता है। अब आहुति देना, एक अग्नि प्रज्वलित करते हुए मंत्र के साथ कोई स्वाहाकार करना, ये एक आहुति है। और दूसरी आहुति ये है कि अपने इंद्रियों की आहुतियां देना। अब इंद्रियों के, जैसे बीज मिट्टी में पड़ने के बाद उसकी शाखाएं धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लगती है, और विचारों की, मन बुद्धि इंद्रियों की जो शाखाएं आती है, वो शाखाएं अपने आप ही उपज होती है। और उपज एक दैव योग की उपज न होकर उसमें असुरात्मक योग की उपज होती है। मैं असुर कर्म भी, उसको भी एक योग कहता हूं। जब आपके अंतरंग में नाना प्रकार के दैव योग हम लोग देखते हैं, तो वो दैव योगी पुरुषों के लक्षण और उसके भाव स्वभाव अपने आप में प्रदर्शित होती है, और उसके नाना प्रकार के, सारे प्रकार के दुर्गुणात्मक कर्म। अब जहां मैं कभी कभी कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को दोष नहीं देता हूं, उसमें
अपने आप में ही सभी प्रकार के जो दोष मानते हैं वो सारे के सारे मन के, काम के, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के, ये भी एक मन के ही विषय है, ये कोई बुद्धि के विषय नहीं है। आज कोई भी हम लोग अगर देखें और कोई असुरात्मक कर्म है तो रावण की 80,000 पत्नियां होने के बाद भी सीता के प्रति दुर्भावना रखी, ये उसका असुरात्मक कर्म था। और राम के पास कई प्रकार से ऐसे जो कहते शूर्पणखा भी पति के रूप में स्वीकार करने के लिए जब उन्होंने कहा कि महाराज तुम सम पुरुष मम सम नारी, मेरे जैसा आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी मैंने आज तक नहीं देखी और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो भी भगवान ने उसका त्याग कर दिया। ये एक दैव गुण युक्त बताया। ऐसे कई शिवाजी महाराज के पास भी ऐसा ही उदाहरण आता है। हम लोग देखते हैं कि एक मुस्लिम महिला को एक किला जीतकर बड़ी सुंदर स्त्री को लेकर आए और लेकर आने के बाद महिला बड़ी डरी हुई, घबराई हुई थी। तो शिवाजी महाराज के पास जब लेकर गए तो शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज आपके लिए उपहार लेकर आए। तो शिवाजी महाराज के शब्द कहते हैं कि इसके जैसी अगर मेरी माँ होती तो मैं भी कितना सुंदर होता है। तो उसको ससम्मान उसके घर के अंदर सौंप दिया। दैव योग्य हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान 16 बार उस आतंकी ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, उनको पकड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं, हमारा सिद्धांत कहता है कि हम लोग पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। लेकिन उस मूर्ख ने 17वीं बार जब पकड़ में आया तो उसको उनका आंखें फोड़ दी। ये दैव और असुरी, ये हरेक कर्म जो हम लोग देखते हैं कि धन के मामले में भी अपना जितना आपको प्राप्त हुआ, आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जितना होगा वो अपने आप ही परमात्मा प्रदान कराएगा। दूसरों को देखकर दूसरों की चोरी कर कर भागना ये असुरात्मक है। दूसरों को देखते हुए भी, सारा होते हुए भी उसको स्पर्श न करना, ये एक दैव गुण है। अब क्रोध के लिए भी अब अपने आप में क्रोध होना चाहिए। मैं भजन नहीं कर रहा हूं, मेरे विचार अच्छे नहीं है, मेरे भाव अच्छे नहीं है, समाज के लिए मेरे अंदर बहुत दुर्गुण भाव आते हैं। किसी को देखने के बाद, किसी के साथ रहने के बाद सारा प्रकार का राग दोष आता है, क्रोध अपने अंदर हो। इसका करने से भी क्या होगा, ये जब आपके मन में आप विचार आकर इन बातों को नहीं जाना चाहिए, ये एक दैव गुण है। अब हम लोग कभी कभी कई प्रकार से थोड़ा सा कुछ प्रदर्शन करते, थोड़ा सा दान देते तो 50 लोगों को बता देते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मकान बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर में ये दान दिया, इस तरह का दान कर दिया, वो कर दिया। ये भी एक कहीं ना कहीं मनुष्य का असुरात्मक भाव उत्पन्न बताया। श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं, दैव व्यामापरे यज्ञम योगिनाम पर्युपासते। उन सभी प्रकार से जो दैव यज्ञ को स्वीकार करते हुए उन जिस परिस्थितियों में परमात्मा ने रखा उसको, उस परिस्थितियों में अपने आप को स्वीकार करते हुए चलना, उसमें शिकायत नहीं करना। जो जिस परिस्थिति में आपको रखा है, ये दैव गुण युक्त परमात्मा कहते हैं कि दैव में महापरे यज्ञम योगिनाम पर्युपासते ब्रह्माग्न महापरेम यज्ञम यज्ञ नैव पजुहति। उन सभी प्रकार से वो कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है। मुझे मार्कंडेय जी महाराज का एक दृष्टांत याद आया। अर्जुन को जब युद्ध जीतने के बाद अर्जुन भगवान के साथ में जब भी जाते थे तो आध्यात्मिक चर्चा नहीं करते थे। और आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर, मैं राज्य में ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन पे रथ में बिठाया और मार्कंडेय जी के पास लेकर गए। मार्कंडेय जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मार्कंडेय जी ने, अब ऐसे संवाद सत्संग हुआ। भगवान कृष्ण ने मार्कंडेय जी से पूछा, बताओ आप कब से यहाँ बैठे हैं? तो कहते कि यूं ही 28 युग निकल गए। कहते कि 28 युग निकल गए। बोले महाराज अपनी झोपड़ी वोपड़ी क्यों नहीं बनाया? तो कहते कि हरिस्मरण करने का समय ही नहीं मिलता है, तो हमें झोपड़ी बनाने के लिए समय ही नहीं मिलता है, मुझे तो कहां से झोपड़ी बनाऊंगा। तब जाकर अर्जुन को उसको सिखाया, वो समझ में आ गई। इसलिए श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी प्रारब्ध है, जिस परिस्थिति है, उस परिस्थितियों को प्रेम के साथ स्वीकार करना, ये एक योगियों के और नाना प्रकार के उसके लक्षण बताए गए।
और वो कभी चिंता भी नहीं करता है। इसको दैव यज्ञ माना है। और इसको दैव योगी जन ही भगवान कहते कि उसको यज्ञ नैवोपजुह्वति, वो सब उसको दैव योग ही कहा गया और उसको योगी भगवान ने कहा। उसमें हरेक अग्निहोत्र भी करते उसमें, और यज्ञ में यज्ञ विधि भी करने का प्रयत्न करते, जो जिस तरह से आज पूजा होगी। और भगवान आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, श्रोत्रादि इंद्रियाणि मन्ये संयमाग्नि जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। ध्यान, धारणा, समाधि, संयम, ये सभी के सभी अपने अग्निहोत्र करने के कितने समाधि के लिए मूल 3 बंध बताए थे, उसको आगे आएगा। उसके ऊपर 3 मूल बंध करने के कारण बताए। उसमें इंद्रिय रूपी जितने भी हमारे द्रव्य यज्ञ है, और वैराग्य रूप सूर्य में, जो वैराग्य रूपी सूर्य, एक सूर्य प्रकाशित करता है और दूसरा एक सूर्य आपके अंदर है जिसका नाम वैराग्य कहा गया। वो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपना कर्म छोड़कर आगे निकलो। आप दुकान में गए, दुकान में आपको 50 रुपए मिले या 5 लाख रुपए मिले या 5,000 रुपए मिले, उसमें ही संतुष्ट रहते हुए पड़ोस के विषय में आप कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं, उसका इतना बिजनेस है, इतना व्यापार है, मैं देखो कैसा हूं। ये वैराग्य रूपी सूर्य है। जब आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों में वैराग्य रूपी सूर्य जब उदय होगा, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि उसको अपने आप ही साथ संयम अपने आप प्राप्त होता है। जब संयम प्राप्त हो जाएगा तो उसको यज्ञ वेदी जितनी भी कही गई है, उस सूर्य रूपी कुंड में नाना प्रकार के इंद्रिय अपने आप उस वैराग्य रूपी सूर्य में जितनी भी इंद्रियों की शाखाएं हैं, तो शाखाओं में अगर देखा जाए तो हम लोग संसार में रहते हुए जो भी शाखाएं आपके मन में दिन भर में जो भी विचार आते हैं, ये आपकी शाखा है। उन शाखाओं को भी वैराग्य रूपी कुंड में जलाने का प्रयत्न करना। उन सभी आप अब सोचते हो मन में नाना प्रकार की बातें, उससे होगा क्या? उस सोचने से क्या होगा? क्या प्राप्त होगी? कुछ नहीं मिलने वाला बस। लेकिन पुलावी ख्वाबों में आप निरंतर दिन रात उन विचारों में भागते 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 दौड़ते, अपने विचारों में चलते हुए अपने आप ही चलने का प्रयत्न करते हो और उसी बाहों में बहने का प्रयत्न करते हो। कभी भी आपने मन को समझाने का प्रयत्न किया, भाई इस तरह का विचार तू क्यों आ रहा है, तुझे क्यों आना चाहिए, और इससे ऐसा सोचने से क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेशन में हो। आनंद ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आनंद की बात अगर हो, हंसी में आनंद सभी आपके मन को प्रसन्न करने वाली बात हो तो उसमें प्रसन्न रहो। लेकिन आपके जितनी भी विचारों की जितनी भी शाखाएं रोज दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके मस्तिष्क में उगती रहती है, उन शाखाओं में डूबे रहने से क्या होगा? अगर आपके अंदर वैराग्य रूपी ज्ञान और सूर्य अगर वह प्रकाश आपके पास में है, तो कोई भी व्यक्ति विचारों की श्रृंखलाओं में बहने का प्रयत्न नहीं करेगा। जो जिस अवस्था में वर्तमान में रहने का प्रयत्न करेगा, न भविष्य की चिंता करता है, न भूतकाल के गए हुए बातों को लेकर किसी प्रकार से कोई बातें करता है। ये सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने कहा कि ये सबसे श्रेष्ठ एक योग के साधना के और सभी आशारूपी धूम्र जितना भी है उसमें से वो बाहर निकलता है। आशारूपी जो भी धुंध है, अब मैंने कहा था कि अपने आप में आशा रोज सुबह से लेकर शाम तक आशा, ये होगा ऐसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, और शाम तक आए या रात में आप चिंतन करते वो होगा, आप अभी झगड़ा करते हो, झगड़ा कर लिया, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गया, सुबह उठे भूल गए। क्या होगा उससे? आप किसी के प्रति बहुत नेगेटिव, बहुत क्रोधित हो जाते हो, मनी मन यहाँ बैठे बैठे घर में 100 चक्कर लगाते हो, ये करते हो वो करते हो, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। इन बातों में उलझने से अच्छा अपने मन को शांत करते हुए फिर थोड़ी देर में पता चलता है कुछ नहीं है। भगवान ने ये कहा कि इन बातों से उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में वैराग्य रूपी सूर्य प्रकाश है तो ये अपने आप ही सारी प्रकाश अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अपने आप ही विचार रूपी
भाव उस बहने से अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रोता भगवान कहते हैं अब कभी ये उसमें अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि होना भी एक अहंकार है। मैं ब्रह्म हूं ये सोचना भी एक हमारा अहंकार है। कोई पत्ता अगर कह दे पेड़ का तो पूरा पेड़ मैं ही हूं, ये एक अहंकार है। हाँ, उस पेड़ का हिस्सा हूं। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए आप हो, ये सोचना भी आपके अंतर मन को तत्वमसि हम लोग देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि देखते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म देखते हैं। उन सभी परमात्मा उस पेड़ का एक अंश मात्र अगर मैं हूं, जड़ अगर कह दी, एक जड़ कह दी कि पूरा पेड़ मेरे ऊपर ही खड़ा है, तो भाई हजारों जड़े हैं तो वो कहां से खड़ा है? ये परमात्मा ने कहा कि इंद्रिय रूपी अग्नि के मुकाबले विषय रूपी आहुति देता रहता है। जहां अपने आप में कुंड में जो विषय रूपी अग्नि, आप विषय कितने आपके मस्तिष्क में चलते हैं, कितने प्रकार का आप सोचते रहते हो, कितनी बातें आपके मन में आती रहती हैं श्रोता, वो कितने प्रकार के विषय, परिवार, पुत्र, माता पिता, घर दार, पद पैसा, प्रतिष्ठा, उन सभी प्रकार के विषयों में हम लोग अपने आप में डूबे रहते हैं और उस विषय में डूबे रहते हुए समय बर्बाद करते हैं। फ्रस्ट्रेशन आता है, दुख होता है। यहां बैठे बैठे आप सोचोगे 1 करोड़ रुपए मुझे प्राप्त करना है, तो करोड़ रुपए सोचने से प्राप्त होगा क्या? धीरे धीरे करते हुए आप प्राप्त होगा। इसलिए श्रोताओ, भगवान ने कहा कि ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी आपके अंतर मन में प्रकाशित करते हुए इंद्रियों में इन बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयत्न करो। और यही बातें आपको कंट्रोल न होने के कारण आप फ्रस्ट्रेशन में आते हो, ये होने के कारण आप न अनकंट्रोल होने के कारण दुखी हो जाते हो। इन्हीं बातों से आप अपने आप में परिवार को अशांत कर देते हो, इन्हीं बातों से अपने आप को बहुत दुखी करते हो। भगवान ने कहा कि इन बातों से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब आज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम करके आए, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या कर दिया, व्यापार है या नहीं है, परिवार में क्या परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है, उन बातों पे चलने के बजाय आप लोग शांति से भोजन करें, सो जाए, सुबह उठकर चिंतन करें। दुकान में जाने का, दुकान कोई भी कार्य करने के लिए अभी से क्या जरूरत है? आप सुबह उठकर चले जाइए, करिए, सोचिए, बहुत सोचिए। इन सभी इंद्रिय रूपी अग्नि में, जहां अग्नि रूपी ज्ञान रूपी अग्नि में जब आपके नाना प्रकार के विषय वहां स्वाकार हो जाएगा, तो ये एक समाधि है, ये एक ध्यान है, ये एक दैव योग है। ये इंद्रियों का आपके ऊपर बस नहीं है। इंद्रियों का जब आपके ऊपर बस होता है तो आपको अनेक प्रकार के, जो भी मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, ये आपको अपने आप को हर एक क्षण दुख ही देगा। प्रयत्न करें, इन विचारों में जब भी आप डूबने लगोगे, उसमें से सावधान, उसमें से निकालने का प्रयत्न करो। उसमें डूबने का जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, संगीत सुनो, क्या टीवी देखो या कहीं देखो, किसी के साथ बातचीत करो, ये सारा का सारा उस जोन में से कैसे निकल जाए, उन जोन में से आप प्रयत्न करो कि आप इंद्रिय और इंद्रियों को भी समझाओ। और कभी कभी हो सकता है कि एक बार कहते कि कान पकड़ो, 3 बार कान खींचो ऐसा, और 3 बार कान खींचने के बाद उसको कहो कि भाई तूने इस पे सोचने से कल रात भर तूने सोचते सोचते बिगाड़ दिया, उसका परिणाम क्या हुआ, कल सुबह उठने के बाद क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ उससे। तो अपने आप में ये सोचना समझना, ये गीता भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इन सारी बातों से आपको उलझ कर रहने से कोई मतलब नहीं। कई लोग देखता हूं मैं, कई हजारों लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, चर्चा होती है, बातें होती हैं, किसी की सास की नहीं पड़ती, बहू की नहीं पड़ती, बेटे की नहीं पड़ती, पत्नी की नहीं पड़ती। भाई आखिरी में आप एक में की विचारधारा पड़ती नहीं है, तो आखिरी में क्यों? आपको अगर उससे शिकायत है तो उसको भी आपसे शिकायत है। समझने का प्रयत्न करें। आप उसकी जो मनोकामनाएं है, जो भाव है, उसके हिसाब से आप नहीं चल रहे। और आपके अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को न चलाते हुए
वैराग्य ज्ञान रूपी इंद्रियों का घर चलाने लगोगे तो मुझे लगता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं, और जिसने अपने इंद्रिय चलाए उससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है। अगर आप अपने आप को दुख करने का प्रयत्न करना हो तो अपनी इंद्रियों को ज्ञान देने का, समझने का प्रयत्न करें। आज इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।